Hello everyone, welcome to the selection classes. So friends, in this lecture we are going to discuss another important topic for upcoming examination like CAT 2022 MBA exams and CGL mains exam. आज हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। एलिगेशन एंड मिक्सचर्स एक तरह से पूरा का पूरा एक टॉपिक होता है, बट उसमें से भी मैं कवर करने वाला हूँ मिक्सचर्स, बिकॉज मिक्सचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यू शुड नो हाउ टू मिक्स द मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को किस तरह से मिक्स करके क्या मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो ए वैरायटी जहाँ पर आपको अपने आप को मास्टरी करनी है। ट्रेडिशनल वेज से आप करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, बट आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम फॉर अदर क्वेश्चंस जिसमें एक्चुअली में टाइम लगना चाहिए, देन यू हैव टू लर्न द मेथड्स जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सेशन को कोशिश करेंगे क्रिस्प करने की या क्रिस्प रखने की, जिससे आप कम समय में ज़्यादा बेहतर चीज़ें सीख पाएँ। एंड प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी कर देना फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स या फिर ऑल द एस्पायरेंट जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ MBA एग्ज़ाम, कैट एग्ज़ाम, IP MET एग्ज़ाम, वट एवर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम मिक्सचर्स की बात करते हैं। साइंस में आपने मिक्सचर्स की डेफिनेशन पढ़ी होंगी। मिक्सचर जनरली हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। बट वी नीड नॉट गो इन टू द डिटेल बिकॉज ये टाइप्स होते हैं और जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो होमोजीनियस के होते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो लिक्विड्स हैं दे आर मिक्स्ड एट द मॉलिकुलर लेवल। जैसे यदि हम बात करें पानी में यदि हम अल्कोहल मिलाते हैं तो वी कैन नॉट सेपरेट वाटर एंड अल्कोहल बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, तो यदि हम मिल्क में वाटर मिलाते हैं देन वी कैन नॉट सेपरेट मिल्क एंड वाटर बाय एनी फिजिकल मेथड। कोई भी ऐसा फिजिकल मेथड नहीं है जिसमें मुझे दूध कोई अलग करके दे दे और पानी कोई अलग करके दे दे। इसका मतलब दे आर मिक्स्ड एट द मॉलिकुलर लेवल। तो इस तरह के सवालों को किस तरह से डील करना है, क्या क्या सवाल बनते हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास मिल्क और वाटर है 3:2 में कंटेनर ए में। एक कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर 3:2 में है और मिल्क और वाटर दूसरे कंटेनर में है बी कंटेनर में, इसमें ये 1:2 में है। या इसको 2:3 में करते हैं। सो एक कंटेनर में मिल्क और वाटर 3:2 है, एक कंटेनर में मिल्क और वाटर 2:3 है। अब आपसे बोला गया कि व्हेन दे आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स, व्हेन दे आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स, इक्वल अमाउंट में मिक्स किया गया कंटेनर सी में, तो मिल्क और वाटर कितना होगा, मिल्क और वाटर कितना होगा। तो अभी आप ये सोचते हैं कि 3 और 2 यहाँ से मिला के 5 हो जाएगा और 2 और 3 मिला के यहाँ से 5 हो जाएगा, तो फाइनल रेशियो 5 और 5 आएगा। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भ्रम में हैं, गलती कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं। सुसाइड वाला केस है। सुसाइड का केस क्या होता है, आप आसान चीज़ों को गलत कर देते हैं, तो मेरी लैंग्वेज में वो सुसाइड वाला केस होता है। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे कदम नहीं उठाने हैं जिससे आप अपनी आत्महत्या करें एग्जाम के टाइम पे, नॉट फिजिकली। ओके, चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, यदि हम कंटेनर ए की बात करते हैं, यदि हम कंटेनर बी की बात करते हैं, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, so when they are ratio generally we have to take a common number जो कि इनके साथ में लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल 3k 2k and let it be 2x 3x। आई बिलीव इट इज क्लियर। उसके बाद हमने क्या करा, इनकी स्ट्रेंथ या फिर इनका रेशियो निकालते हैं, इनका मतलब कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो अगर मैं मिल्क की बात करता हूँ, इट इज मिल्क 3k आउट ऑफ 5k, और यदि हम मिल्क की बात यहाँ पर करते हैं, इट इज 2x आउट ऑफ 5x। इन द सिमिलर मैनर यदि हम वाटर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, सो इट विल बी 2k अपॉन 5k एंड इट विल बी 3x अपॉन 5x। आई बिलीव इट इज क्लियर। नाउ व्हेन दे आर पुट टुगेदर इन द थर्ड कंटेनर, सो हमें इनको ऐड करना है, मिल्क को मिल्क के साथ में और वाटर को वाटर के साथ में। ठीक है, तो अगर मैं मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना चाहता हूँ इन द थर्ड कंटेनर, सो आई विल ऐड 3k अपॉन 5k प्लस 2x अपॉन 5x अपॉन यहाँ पर आएगा ये वाटर, दैट इज 2k अपॉन 5k प्लस 3x अपॉन 5x। ओके, सो अगर हम बात करते हैं इसके एलसीएम की, तो एवरीवन नोस इसका एलसीएम 5kx आएगा, so it will be 3k plus 2x, sorry, it will be
it will be 3kx plus 2kx and similarly यदि हम बात करते हैं it will be 10kx और I can write it will be 2kx plus 3kx 5kx. I believe it is clear. आपको LCM HCF लेना आता होगा और उसके बाद यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा so what I will get that is 3k plus 5 2k 5kx and it is 5kx. I hope it is clear to everyone. So we can see कि मिल्क का जो वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 में आ गया, that is 1:1. ठीक है, बट इस सबको करने में आई हैव स्पेंट अराउंड 1 मिनट और 60 सेकेंड. बट 60 सेकेंड में क्यों लगाना चाहता हूँ एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जिसको मैं 10 सेकेंड में सॉल्व करता हूँ, जिसको मैं 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकता हूँ. वाई शुड आई स्पेंड 60 सेकेंड ऑन दैट क्वेश्चन. ओके, तो 10 सेकेंड वाला सोल्यूशन क्या है सर? बिल्कुल. तो हम बात करते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को जहाँ पर आपको मिक्सचर्स को मिक्स करना है किसी और कंटेनर में या फिर किसी और रेशो में, सो हाउ टू अप्रोच फॉर दोज क्वेश्चंस. ठीक है, तो दोस्त वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है इसकी. चलिए बात करते हैं कि इसका मेंटोस जिंदगी वाला सॉल्यूशन क्या है. मेंटोस जिंदगी बोले तो आसान जिंदगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंटेनर ए, कंटेनर बी, मिल्क और वाटर और यहाँ पर रेशो सम, मतलब रेशो का सम करना है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, व्हेन यू आर मिक्सिंग द मिक्सचर्स, आपको मिक्सचर मिक्स करने से पहले जो रेशो का सम है वो इक्वल करना है. क्या बोला मैंने? यू हैव टू इक्वलाइज द सम रेशो. ठीक है, रेशो ऑफ सम आपको इक्वल करना है, देन ओनली इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन. इसी सवाल को हम देखने वाले हैं. सो मिक्स, अगर हम बात करते हैं इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, 3, ये तो वैसे ही इजी हो गया. ठीक है, सो इसका जो सम है वो 5 है, यहाँ भी सम 5 है. ऑलरेडी सम इज इक्वल, ऑलरेडी यू कैन सी सम इज इक्वल. सो डायरेक्टली हमको इनको ऐड करना है. तो ऐड करने पर कितना आएगा? दैट इज 5 और 5. सो रेशियो इज 1:1, एज सिंपल एज दैट. बट ये आपके साथ लकीली ऐसा हो गया कि आपका जो रेशियो सम है वो इक्वल आ गया, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज. ये हमेशा तो ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब यदि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं तो आपको किस तरह से टैकल करना है. ठीक है, कुछ और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंटेनर A and there is a container B. In the container A, milk and water I have taken 1:3 and milk and water in the container I have taken 3:2. Okay. Now अगर हम बात करेंगे कंटेनर A की और कंटेनर B की, इनका मिल्क और वाटर लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम यहाँ पर इनका सम लिखने वाले हैं. ठीक है, सो इधर मिल्क है हमारा 3, इधर वाटर है 3, 1 and 3, इधर मिल्क 3 है, वाटर 2 है. नाउ अगर मैं इनका सम करता हूँ, सो आई विल गेट 4 and I will get 5 here. Okay. Now I can see what I told you कि हमको सम इक्वल करना है, बट सम यहाँ पर इक्वल नहीं है. यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है सम. तो इसका मतलब 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है. तो ट्राई टू मेक देम इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 20. व्हाई 20? बिकॉज इट इज द एलसीएम. तो अगर मुझे इसको 20 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 20 बनाना है तो इसको नीचे वाले नंबर को या नीचे वाली रो को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट शैल आई गेट? मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे अगेन मिल्क और वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी एंड दैट विल बी 5, then 15, then 12, then 8. सो आई कैन सी अब मेरा जो सम है वो इक्वल आ गया. 5 + 15 20, 12 + 8 20. तो इसका मतलब अब जो रेशियो सम है वो इक्वल आ गया, या फिर मैंने ऐसा मान लिया कि दोनों के पास बराबर क्वांटिटी होगी, मतलब 20 लीटर 20 लीटर. नाउ इट इज़ ईजी फॉर मी टू गेट माई लाइफ ईजी. अब मैं ईजीली ऐड कर सकता हूँ. तो अगर मैं फाइनल रेशियो की बात करता हूँ तो आई विल राइट 17:23 एंड दिस इज आवर आंसर. यू कैन सी 20 + 20 40. सो इनका जो सम है वो कितना आएगा? 40 आना चाहिए था. यू कैन सी 17 + 23, इट इज़ 40. सो आई बिलीव इट इज़ क्लियर कि व्हेन यू वांट टू मिक्स द मिक्सचर्स, सबसे पहला जो प्रिंसिपल आपके दिमाग में आना चाहिए या जो घंटी बजनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको उनकी जो रेशियो क्वांटिटी है, जो रेशियो सम है, उसको इक्वल करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों के साथ में. तो डू यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट.
बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक बड़ा सा कंटेनर है, जैसे कंटेनर बी, ठीक है, कंटेनर बी, ठीक है। यहाँ पर मिल्क या फिर एल्कोहल और वाटर, ठीक है। इस कंटेनर का नाम बी और क्यू कर देता हूँ, और यहाँ पर एल्कोहल और वाटर, ठीक है। भाई पहले में एल्कोहल और वाटर थोड़ा सा 3:2 का रेशो है, और यहाँ पर एल्कोहल जो वाटर है थोड़ा सा डाइल्यूट है, दैट इज 1:2 का रेशो, क्लियर। सो यहाँ पर एल्कोहल और वाटर 1:2 के रेशो में है, और यहाँ पर एल्कोहल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा ज़्यादा लाइक कंसंट्रेटेड है, तो 3:2 के रेशो में। अब मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन ये है कि इफ दे आर मिक्स्ड इन रेशो 2:3, 2:3 मतलब कंटेनर 2 से या कंटेनर बी से आपको 2 पार्ट लेना है, और कंटेनर क्यू से आपको 3 पार्ट लेना है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन कंटेनर आर, ठीक है, कंटेनर आर। एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें मुझे इसको खाली करना है, दैट इज कंटेनर इज लुकिंग लाइक इट इज अ टाइप ऑफ बीकर। सो इसमें हमको ये बताना है कि अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन वही है, और थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। ट्विस्ट क्या है कि मैंने आपसे बोला है कि आपको सबसे पहले जिस भी मिक्सचर को आप मिक्स करना चाहते हैं उसके रेशियो को इक्वल करिए, उसके सम रेशियो को इक्वल करिए, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका सीधा सा मतलब है कि मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ P में और Q में, then we have alcohol, we have water. So alcohol यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर water 2 है, यहाँ पर 3 है, वहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अगर मैं इनके सम की बात करता हूँ तो सम इधर 5 है, इधर 3 है। इसका मतलब इनका सम इक्वल नहीं है, तो इनका इक्वल करना पड़ेगा सम। तो इसको इक्वल करने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई 3 एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाय। So what I will get, alcohol and water, again I am getting the new values, that is 9 and 6, then 5 and 10. Now I can see कि जो इनका सम है वो 15 हो गया, ठीक है। तो ये तो तब की कंडीशन है, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, so I'll get 14 and 16, so it will be like 7 and 8 ratio. बट ये 7 और 8 आंसर नहीं है। सर क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर ये दोनों इक्वल अमाउंट में मिक्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है? वी आर मिक्सिंग इन द सेम रेशो, मीन्स 1:1 के रेशो में मिक्स कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? वी वांट द रेशो टू बी 2:3, मतलब जो P कंटेनर है उसमें से 2 पार्ट लेना है और जो Q कंटेनर है उसमें से 3 पार्ट लेना है। इसका मतलब क्या है? अब ये रेशो 1:1 का रेशो है, तो अगर मुझे इसको 2:3 के रेशो में करना है, तो what I will do, I will multiply here by 2 and I will multiply here by 3. Why 2 and 3? Because now you can see 15 will cancel out, the ratio will be ultimately 2:3. I believe it is clear to everyone. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और अल्कोहल और वाटर लिखना चाहता हूँ, so it will be 18 then 12, it will be 15 then 30. Now we have to add. So if I add, I will get 33 then 42. So again, the final ratio will be 11:40. So this is our final answer. कि जहाँ पर हम बात करेंगे, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, you can see इधर क्वांटिटी 30 है and you can see इधर क्वांटिटी 45 है, you can see they are in the ratio 2:3. So I believe it is clear कि whenever you want to mix the ratio, it has to be, if not given anything, it has to be in the same ratio. And if the ratio is given, first of all आपको इक्वलाइज करना है क्वांटिटीज को, जो कि सम रेशो की मैं बात करता हूँ, उसके बाद जिस भी रेशो में मिक्स करना है उसे मल्टीप्लाई कर लेना है। इज इट क्लियर? चलिए एक और सवाल लेते हैं इसके ऊपर। You can join my channel, Telegram channel, The Selection Classes. You can join my Facebook page, The Selection Classes. फेसबुक ग्रुप पे भी द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।
where you will find good quality question for your upcoming examination, whether it is a CAT examination, whether it is CGL mains examination or any other examination जहाँ पर quantitative aptitude पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं, एक और सवाल है, क्या है 3 कंटेनर्स P, Q and R, 3 कंटेनर है P, Q, R में, और यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, ठीक है। इसमें 1 2 है, इसमें 2 3 है, इसमें 3 4 है, ठीक है। इसमें 1 2, इसमें 2 3, इसमें 3 4। अब सवाल आपसे पूछा गया है when they are mixed in equal amount, find the final ratio। यदि इनको मैं इक्वल अमाउंट में मिलाता हूं तो फाइनल रेशियो कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इनका सम निकालेंगे या फिर क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। सो वी हैव 3, वी हैव 5, वी हैव 7, इनका एलसीएम कितना आएगा 105 आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 105 आएगा। अगर इनका एलसीएम 105 है तो इसको मुझे 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा, आप 3 को छोड़ के इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दीजिए। आर यू गेटिंग दिस? अगर आपको यहाँ पर 5 दिखता है तो आप 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आपको 7 दिखता है तो आप 3 × 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख दीजिए। नाउ यू कैन सी कि जो इनकी क्वांटिटीज है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर यदि मैं 35 की मल्टीप्लाई करता हूँ, सो व्हाट आई विल गेट 35, देन 70, then I will get 42, then I will get 63, then I will get 45, then I will get 60. So you can see जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास 105 आएगी, 105 आएगी और 105 आएगी, ठीक है। सो हमें यदि फाइनल रेशियो निकालना है तो हमें इन सबको ऐड कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यदि मैं इनको ऐड करता हूँ तो आई हैव 77, then 77 plus 45, it will be like 22 and 130, 123. If I'm not wrong, 7. It will be like 7 and 12. 122 sorry. ठीक है। इधर कितना आएगा 130 और 63, 193. So do you think that it is divisible by any number? I don't find any number. अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यदि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो आई बिलीव आपको मैंने समझाया होगा। क्लास 1 बिल्कुल बेसिक था। नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे जहाँ पर हम कुछ जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें से कुछ टेक आउट करेंगे और फिर कुछ ऐड करेंगे। सो आवर रेशियो विल बी चेंज्ड। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।